ज़ीशान, आपके पिताजी बॉलीवुड में एक तरीके से कहिए तो बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार्स को साथ लाने के लिए, एक जगह पर एक रूफ के नीचे साथ लाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो सालों सालों से एक दूसरे के रास्ते भी नहीं आते थे. द कनेक्शंस इन बॉलीवुड दैट योर फादर हैड वर ट्रेमेंडस, एक्सीलेंट. कितना सपोर्ट मिला है परिवार को ऐसे समय में वहां से और उनके दोस्तों से, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस? See, my father has always been a very large-hearted person. He is someone who has been so magnanimous in life. His smiles bring people together. And it's not surprising that if somebody is in the same room as him, कोई अगर दो व्यक्ति जो भी हो, अगर उनके साथ एक कमरे में हो, तो एक जाहिर सी बात है कि वो भी स्माइल करेंगे, क्योंकि उनकी स्माइल इतनी इन्फेक्शियस थी. तो पापा के जो दोस्त रहे हैं बॉलीवुड में भी, पॉलिटिकली भी, अलग अलग बिजनेसेस में, प्रोफेशंस में, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सब ने साथ दिया है. हाँ, हर एक नियम होती है दुनिया में कि कुछ ना कुछ लोग तो बदलते ही है. तो लोगों के चेहरे के रंग किधर ना किधर तो बदलते देखा ही है, मगर वो पापा ने हमें तैयार रखा था कि आपने कहा था कि जीवन में कोई ना कोई तो रंग बदलेगा ही, तो वो बदले भी है. कोई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमने सोचा भी नहीं था इतने हमारे लिए खड़े रहेंगे, पर वो खड़े रहे. तो इट्स बीन अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस, एंड ही हैज मेड सम वंडरफुल फ्रेंड्स who have stood by us during these tough times. मुश्किल वक्त में अच्छे और खरे लोगों की पहचान होती है, सच्चे दोस्तों की पहचान होती है. मैं बस आपसे चलते चलते एक सवाल का और जवाब लेना चाहती हूँ. हालांकि ये सवाल शायद आपको तल्ख भी लगे, लेकिन एक हकीकत भी है कि राजनीति में जो सहानुभूति फैक्टर है वो कई बार बहुत काम कर जाता है. तो आपको भी लगता है कि इस बार उसका एक एडवांटेज है जो आपके साथ है? देखिए मैडम, सहानुभूति और काम में बहुत फर्क है. 5 साल में जो मैंने और मेरे पिताजी ने काम किया है वो हम लोगों के सामने लेकर जाएंगे, और लोगों को पता है कि मेरे पापा की जान गई है लोगों की घर की लड़ाई लड़ते हुए. तो लोग भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, उनके घर भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, तो इससे ज्यादा मेरे परिवार का क्या बलिदान हो सकता है? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात की. जी, आप कह रहे हैं कि लोगों को ये पता है कि घर की लड़ाई लड़ते हुए आज अगर आप मतलब कोई भी जगह बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं वो लॉरेंस बिश्नोई वाला और सलमान खान की दोस्ती वाला एंगल जो चल रहा है? दोस्ती वाला एंगल तो मुझे आश्चर्यचकित लगता है, क्योंकि पापा अस्पताल से पहुंचने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने ये एक नैरेटिव चला दिया कि अरे ये लॉरेंस बिश्नोई है, ये सलमान भाई का है. तो मैंने भी थोड़ी क्वेश्चंस पूछे थे कि लोग अगर इतने प्रिपेयर्ड थे, अगर मुंबई पुलिस भी इतनी प्रिपेयर्ड थी कि ये चीज़ है, तो देन आपने ये चीज़ को प्रिवेंट क्यों नहीं किया? अगर 1 महीने से ये चीज़ हो रही थी, रेकी हो रही थी या कुछ हो रही थी या कैसे भी हो रही थी, तो आप 4 मिनट में तो डिसाइड नहीं कर सकते कि किसने किया और क्यों किया. बहरहाल मैं मुंबई पुलिस तो नहीं हूं कि मैं बोलूंगा कि किस माध्यम से हुआ, बट ये मैं जानता हूं कि मेरे पापा की जान गई है गरीबों की घर की लड़ाई लड़ते हुए, उनके हक के लिए, और वो लड़ाई मेरे रगों में उनका खून दौड़ रहा है, और वो लड़ाई अब मैं लड़ूंगा, और वो मुद्दों के साथ जाकर मैं मतदाताओं से मत मांगूंगा, और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा वोट से रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री आप मिले थे देवेंद्र फडणवीस को, जो होम मिनिस्टर हैं. आप उनके घर पे गए थे, लंबी मीटिंग हुई थी आप लोगों की. मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि आपने उस क्लोज डोर में आपकी होम मिनिस्टर से क्या बात हुई है, मगर ऐसा कुछ जो आप शेयर कर सके जिससे आपको थोड़ा आश्वासन मिला कि इन्वेस्टिगेशन सही लाइन पे है. क्योंकि आज ही मैंने उनको पूछा सुबह, 3 वीक हो गए हैं, हमें ये नहीं पता कि किसने करवाया. किसी ने तो करवाया इसे ना. सही बात. देखिए मैडम, जो आप पूछ रहे हैं वो मेरे परिवार वाले और मैं भी, हम जब डिस्कस करते हैं वो हर आधे घंटे में वही डिस्कशन होती है कि किसने किया. जब तक वो क्लोजर हमें नहीं मिले तो हमारी जिंदगी आगे चलेगी कैसे? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे कहीं ना कहीं मायूसी भी है कि अभी तक हमें ज़्यादा लीड्स नहीं मिले हैं. और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँगा, मैं राजनीतिक लीडर बाद में हूँ, एक बाप का बेटा, एक भाई, एक बहन का भाई और एक माँ का बेटा उससे पहले हूँ. तो मेरी ड्यूटीज़ है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा कर्तव्य है, फ़र्ज़ है ये चीज़ें पूछना, और मैंने ये चीज़ें पूछी है. एक स्टेटमेंट दिया है हमने मुंबई पुलिस को, मैंने दिया है, और जो हमें डाउट्स थे, इंक्लिनेशंस थे, विचार्स थे, थॉट्स थे, हमने स्पष्ट शब्दों में पुलिस को कहा है कि आपको हर एक एंगल से ये करना है. यही एंगल नहीं सोचना है कि जो चल रहा है, और ये जो ज्यादा चल रहा है वो एक बाहर से चल रहा है. मुंबई पुलिस ने तो मुझे कभी नहीं कहा है कि ये
सलमान भाई का एंगल है। लॉरेंस बिश्नोई की एंगल आपके सामने मुंबई पुलिस ने मुंबई नहीं पुलिस लाई ने है, अभी तक नहीं उनका लाई। ये नहीं मानना उनका ये है। नहीं कहना है, उनका यही कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। फडणवीस साहब भी थे, अजीत दादा भी थे, सीएम साहब भी थे, कमिश्नर साहब भी थे। मैंने सबसे उनसे एक ही रिक्वेस्ट की है कि आप एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अपने आप को मेरे जगह पे कीजिए कि एक बेटे ने अपने बाप को खून में लथपथ देखा है और उन्होंने अपनी जान गंवाते हुए देखी है, तो आप वैसे फेयर इन्वेस्टिगेशन किए कि आपके बाप की सरेआम अगर किसी ने हत्या की हो तो आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर आपके दिल को सही लगता है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो मैं क्या ही बोलूं आपको। लेकिन क्या इस सवाल के लिए तैयार हैं कि जब लोगों के बीच जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि आप एक ऐसे सरकार के नुमाइंदे के लिए हमसे वोट मांगने आए हैं जिस सरकार की नाकामी और जिस सरकार के खराब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आपने खुद इतना बड़ा पर्सनल लॉस सहा। मैडम, मैं ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर जरूर है। मैं मुंबई पुलिस से मेरी बात हो रही है। ये मुंबई पुलिस ने देखिए, हमें भी उनको समय देना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं मुझे 4-5 घंटे में उसका, पहले हमने ये भी बोला कि नहीं क्यों नहीं, मगर किसी गलत इंसान को तो हम नहीं कर सकते। हमें क्लोजर तब यही मिलेगा जब सही इंसान, और किलर तो ठीक है वो तो प्यादे है, मगर किसने कंस्पायर किया था, किसने ये कंस्पिरेशन की थी। देखिए, चुनाव आते रहेगा, मगर जब तक हमारे परिवार को जस्टिस नहीं मिले हम तो चुप नहीं बैठेंगे। मैंने मेरी जिंदगी का सबसे अमूल्य चीज खोया है। तो मैडम ने ऐसे भी और पूछा था कि अब आपको डर नहीं लगता है। तब जब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में खो लेते हो तो आपकी इच्छाएं भी कम हो जाती है और आपका डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि जो था वो खो दिया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। But Zishan, did you see this coming? I did not see this coming. My family did not see this coming. My mother was waiting at home for my father to come and have a dinner at home with the family. There were threats to the family, There has threats to been you. absolutely no threats to the family. कोई थ्रेट मुझे और मेरे परिवार को नहीं आए हैं, पर मैंने और मेरे पिताजी ने सिक्योरिटी के लिए ज़रूर बात की थी, क्योंकि एक जनरल लेवल पे हमने सिक्योरिटी की बात की थी, क्योंकि मुझे लगता है मई में एक अफवाह भी उड़ी थी कि घर पे फायरिंग हुई है। जब मैं पापा, हम लोग सब लंदन में थे, तो पापा सामने मेरे नाश्ता कर रहे थे, तो मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि वो अफवाह आई है तो किधर से आई है, बिकॉज देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम जवाब मिले हैं, मगर मुझे उम्मीद है इस मोमेंट में जितना अजीत दादा ने सपोर्ट किया है, रात को 2 बजे भी मेरी मम्मी से मिलने आए हैं, कमिश्नर साहब को भी बोला है कि नहीं आपको कैसे भी ये ढूंढना पड़ेगा, अलग अलग स्टेट से बात हुई है, तो प्रक्रिया चालू है। एंड मुझे यकीन है, मैं दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द मेरे पप्पा को, मेरे परिवार को, मुझे, पूरे दुनिया में, देश में, राज्य में, शहर में, मेरे मतदार संघ में, हम सबको न्याय मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।